हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि योगी जी जो है सो किसी प्रदर्शनी में गए तो वहाँ पे एक मुस्लिम युवक थे, वो जो उनको देखते ही राम भजन शुरू कर दिए। राम भजन गाए, बढ़िया बात है, हम लोग को भी अच्छा लगा। लेकिन इससे आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो वो है दो तरीका का मैसेज। एक मैसेज है जो आप योगी जी के माध्यम से राम भजन गा के फेमस होना चाहते हैं, और दूसरा माध्यम ये है कि जो इस्लाम की सुंदरता है आप उस जगह पर उसको भी दिखा सकते थे। एगो बात आपको मानना पड़ेगा कि इस देश में हजारों साल से सब धर्म रह रहा है। आज तक यहाँ तक कि दूसरे देशों में जो किसी धर्म को दबाव बनाया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो उसको शरणार्थी के रूप में भारत में जगह मिलता है। तो कहीं ना कहीं आज हम अपने इलाके में देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहता है। तो हर धर्म में कहीं ना कहीं इंसानियत सिखाया जाता है, चाहे सनातन का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, तो सिखाया जाता है, तभी एक साथ लोग रह रहे हैं। ये सच्चाई है। हालांकि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के तोड़ने का ज़रूर कोशिश किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन बाद में फिर हम सब एक साथ रहते हैं और सब धर्म जो है तो सब धर्म को सम्मान करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस्लाम के बड़े लीडर यदि हमारे सामने से गुजरे और हम वहाँ पे बैठे रहेंगे तो हम कुरान का आयत शुरू कर दें। ये नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से संविधान के हिसाब से देश चलता है। सब एक दूसरे को धर्म को स्वीकार करके सम्मान करके हम कहते हैं कि हम जो है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस्लाम का, क्रिश्चियन का, चाहे बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमें रहना चाहिए असली वही जिस धर्म के हम हैं, और उस धर्म की सुंदरता को हम परोसने का काम करें, न कि किसी भी बड़े लीडर को देख के जो है सो हम राम भजन शुरू कर दें। ये बात हमको समझना पड़ेगा। ऐसा माध्यम रहा तो कहीं ना कहीं इंसान डरने लगेगा। तो ये नहीं, देश में जो हमें आज़ादी मिली है उसका जो है इस देश को आज़ाद करने के लिए सब धर्म जो लड़ा था और अपना बलिदान दिया था, इस महत्व को हमको समझना पड़ेगा। श्रीमान, हम आपसे इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे सबको आज़ादी है, जिसको जो मन होगा सो बोलेगा। चाहे जिसको राम का नाम पकड़ना हो राम पकड़ेगा, जिसको इस्लाम का नाम पकड़ना हो वो इस्लाम का पकड़ेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इससे जो है एक सार्थक मैसेज जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी और धर्म वाले को बुरा भी लग सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। पब्लिकली आप फेमस होने के लिए तो कुछ कर देते हैं, लेकिन इसका पछतावा होने लगता है बाद में। तो ऐसा मत करिए। एक तो ज़िंदगी ही बहुत छोटा हो गया है, और खुल के सांस लीजिए और भारत जैसे देश में जो है सो शांति से, आनंद से मज़ा लीजिए। जय हिंद।